चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो बंटवारे के दर्द से पैदा हुई थी, लेकिन जिसकी गूंज आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है। ये कहानी है अमृता प्रीतम के मशहूर नॉवेल पिंजर की। अच्छा, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी है इसके नाम को समझना। पिंजर, जिसका मतलब होता है कंकाल या स्केलेटन। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो ये कहानी हमें उस दौर में वापस ले जाती है जब इसकी मुख्य किरदार की जिंदगी उम्मीदों और खुशियों से भरी हुई थी, ठीक उस तबाही से पहले जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो मिलिए पुरी से, पंजाब के एक खाते पीते हिंदू परिवार की एक बहुत ही खूबसूरत और हंसमुख लड़की। उसकी जिंदगी में सब कुछ एकदम सही चल रहा है। एक अच्छे लड़के रामचंद्र से उसकी सगाई हो चुकी है और आने वाला कल सपनों जैसा लगता है। लेकिन जैसा कि कहानियों में अक्सर होता है, ये खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थीं। कहानी में एक ऐसा भयानक मोड़ आता है जो पूरी की जिंदगी की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। उसका अपहरण कर लेता है रशीद नाम का एक मुस्लिम नौजवान। पर यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, नहीं, इसके पीछे थी सालों पुरानी खानदानी दुश्मनी का बदला लेने की आग। रशीद ये सब अपने परिवार की एक औरत के अपहरण का बदला लेने के लिए करता है, जिसका इल्जाम पूरी के परिवार पर था। और बस एक ही झटके में उसकी दुनिया पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाती है। सोचिए, जहां एक तरफ उम्मीदों से भरा भविष्य था, वहीं अब सिर्फ कैद थी। जो लड़की कल तक अपने परिवार की इज्जत और शान थी, अब वो सिर्फ एक बदले का प्रतीक बनकर रह गई थी। रामचंद्र से उसका रिश्ता टूट गया और उसे रशीद के साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन जानते हैं, इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा उसका अपहरण भी नहीं है। वो तो तब आता है जब उसे सबसे बड़ा धोखा मिलता है, और वो भी उन लोगों से जिन्हें वो अपना कहती थी। वो किसी तरह बहुत हिम्मत जुटाकर रशीद की कैद से भाग निकलती है। वो अपने माँ बाप के पास पहुंचती है, इस उम्मीद में कि वो उसे गले लगा लेंगे। पर क्या ऐसा हुआ? क्या उसे वो सहारा मिला जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी? जवाब था नहीं। उसे मिला इनकार। उसके अपने ही माँ बाप ने समाज और बदनामी के डर से उसे वापस अपनाने से साफ मना कर दिया। और उनके शब्द, वो शब्द शायद किसी भी जख्म से ज्यादा गहरे थे। अब तुम अपवित्र हो चुकी हो। और बस यही वो पल था जब पूरी सच में एक पिंजर बन गई। अपनों से ठुकराए जाने के बाद उसके पास रशीद के पास लौटने के अलावा कोई और चारा नहीं था। रशीद उसका नाम बदलकर पिरो रख देता है और वो खुद को एक चलता फिरता कंकाल महसूस करने लगती है, एक ऐसा जिस्म जिसकी रूह मर चुकी थी। अब कहानी का कैनवस थोड़ा और बड़ा होता है। पिरो की ये पर्सनल ट्रेजेडी अब देश के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यानी हिंदुस्तान के बंटवारे के साथ जुड़ जाती है। साल था 1947। पूरा देश नफरत, हिंसा और दंगों की आग में जल रहा था। सरहदें खिंच रही थीं और सरहदों के साथ साथ इंसानियत भी दम तोड़ रही थी। और इसी तबाही और हैवानियत के बीच पिरो के अंदर कुछ बदलता है। वो अपने दर्द से ऊपर उठती है और उसके अंदर दबी हुई इंसानियत फिर से जाग जाती है। वो लड़की जो खुद एक शिकार थी, अब दूसरों की रक्षक बन जाती है। वो दंगों में फंसी ना जाने कितनी हिंदू लड़कियों और औरतों को हिंसा से बचाती है। इतना ही नहीं, वो चोरी छिपे पाकिस्तान में फंसे अपने ही भाई और भाभी की भी मदद करती है। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पिरो को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो उसके आज और आने वाले कल की पूरी कहानी लिखने वाला था। बंटवारे के बाद जब दोनों देशों के बीच औरतों और शरणार्थियों की अदला बदली हो रही थी, तो पिरो के सामने एक मौका आता है वापस हिंदुस्तान जाने का, अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का। और कमाल की बात यह है कि खुद रशीद, जो अपने किए पर बहुत पछता रहा था, वो उसे बॉर्डर तक ले जाने की पेशकश करता है। लेकिन पिरो एक ऐसा फैसला लेती है जो सबको चौंका देता है। वो रशीद के साथ ही रहने का फैसला करती है और इसकी वजहें बहुत गहरी थीं। एक तरफ था रशीद का सच्चा पछतावा, जिसने सालों तक पिरो की नफरत सहकर भी उसकी देखभाल की थी। और दूसरी तरफ थी अपनों की वो जालिम हकीकत, जिन्होंने मुसीबत में उसे अपवित्र कहकर छोड़ दिया था। और आखिर में वो एक बड़ी सच्चाई को समझ जाती है कि ये दर्द सिर्फ उसका नहीं है। इस मर्दाना समाज में, इस नफरत की आग में, हर औरत की कहानी कमोबेश यही है। वो कहती है, अब हर लड़की एक पिंजर है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान।
तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है कि आखिर एक औरत का असली घर कौन सा होता है। वो घर जहां वो पैदा हुई लेकिन जिसने इज्जत के नाम पर उसे ठुकरा दिया, या वो घर जो जबरदस्ती बना पर जिसने आखिर में उसे अपनाया। पिंजर का ये सवाल आज भी उतना ही सच्चा है।